Bismillahirrahmanirrahim. My dear all student, Assalamu alaikum. This is Faradas and I am your maths teacher. स्टूडेंट लेक्चर नंबर 2 तक आपने एक्सरसाइज 6.1 की थी, क्वेश्चन नंबर 5 तक. अब आप क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करेंगे. एक्सरसाइज 6.1 ऑन पेज 120. ओके, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ देखा जाए. फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ के इज x प्लस 4 द HCF ऑफ x स्क्वायर प्लस x माइनस होल ब्रैकेट 2k प्लस 2 एंड 2x स्क्वायर प्लस kx माइनस 12. कह रहे हैं यहाँ पे आपके पास कि k की कौन सी वैल्यू पे जो HCF है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है x प्लस 4 टू पोलिनोमियल का फर्स्ट पोलिनोमियल भी गिवन है एंड सेकंड पोलिनोमियल भी गिवन है. सॉल्व कैसे करेंगे? सबसे पहले आपने k की वैल्यू फाइंड करनी है. फर्स्ट वाले पोलिनोमियल को p ऑफ x कह देंगे, सेकंड पोलिनोमियल को q ऑफ x कह देंगे. अगर आपके पास टू पोलिनोमियल है और x प्लस 4 इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर गिवन है, तो इट मीन्स कि आप चाहे x प्लस 4 को डिवाइड कर दें p ऑफ x के साथ या q ऑफ x के साथ, तो इन दोनों के साथ ये एग्जैक्ट डिवाइड होगा. एग्जैक्ट डिवाइड कब होता है? जब दोनों टर्म्स को डिवाइड किया जाता है तो हमेशा रिमाइंडर आपके पास 0 आता है. नाउ देखें, आप यहाँ पे आपके पास फर्स्ट पोलिनोमियल p ऑफ x लिया था और आपके पास हायर कॉमन फैक्टर था x प्लस 4. जो आपके पास p ऑफ x था उसकी हाईएस्ट टर्म x की पावर 2 थी, तो यहाँ पे x HCF जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है इसकी हाईएस्ट टर्म x की पावर 1 है, तो 2 ग्रेटर है और 1 जो आपके पास स्मॉलेस्ट है. सो यहाँ पे p ऑफ x आपने अंदर लेना है और x प्लस 4 जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है बाहर लेना है. आपने इन दोनों को एग्जैक्ट डिवाइड कैसे करना है? फर्स्ट वाली टर्म को हमेशा डिवाइड का वही मेथड है, फर्स्ट वाली टर्म को आपने सेम लाना होता है. तो x को किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि x स्क्वायर आए, तो x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, x स्क्वायर आ जाएगा. दोनों के साथ साइन है प्लस का, ठीक है. तो अब x को मल्टीप्लाई करें, आपने कर लिया. अब आपने x को मल्टीप्लाई करना है 4 के साथ, हर टर्म के साथ ज़रूरी है मल्टीप्लाई करना. प्लस प्लस प्लस, यहाँ पे प्लस लिखा, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ तो 4x आएगा, तो x वाली टर्म को x के नीचे लिखना है. लाइन लगाएंगे, साइन चेंज करेंगे. फर्स्ट वाली वैल्यू के साथ प्लस का साइन था, प्लस का साइन चेंज होकर नेगेटिव में चेंज हो गया, तो ऊपर प्लस और नीचे नेगेटिव का साइन हो. अगर सेम टर्म हो, साइन चेंज हो, डिफरेंट साइन हो, तो वो टर्म कैंसिल हो जाती है, फर्स्ट वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी. अब यहाँ पे नेगेटिव साइन चेंज हो गया, यहाँ पे ऊपर प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस, 4 में से माइनस करेंगे 1, जब कुछ नहीं होता तो क्या होता है 1, 4 में से 1 माइनस करेंगे 3 आ जाएगा. तो इस वैल्यू को यहाँ पे लिखा, बड़ी वैल्यू के साथ साइन माइनस का, माइनस 3x आ जाएगा. अब नेक्स्ट वाली जो टर्म है उसको यहाँ पे नीचे उतारेंगे. नेक्स्ट वाली टर्म 4 को नीचे उतार लिया. अब आपने फर्स्ट टर्म को सेम लाना होता है. फर्स्ट टर्म को कैसे सेम लाना है? जो साइन यहाँ पे होता है वही साइन यहाँ पे अप्लाई करना होता है. तो यहाँ पे साइन है नेगेटिव का, सो यहाँ हम कौन सा साइन लगाएंगे? नेगेटिव का. तो x के साथ किसको मल्टीप्लाई किया जाए? 3x आए, तो x के साथ 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x आएगा. यहाँ पे साइन है 3x का, प्लस माइनस माइनस 3x आपके पास वैल्यू आ गई है. जब 3 को x के साथ मल्टीप्लाई किया तो 3 को नेक्स्ट टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई लाजमी करना है. तो साइन साइन से मल्टीप्लाई होगा, नंबर नंबर से मल्टीप्लाई होगा. प्लस माइनस माइनस, 3 4 12. साइन चेंज करेंगे, नेगेटिव साइन था पहले, फिर प्लस कर दिया, पहले माइनस था तो फिर प्लस कर दिया. दोनों टर्म सेम है बट साइन डिफरेंट है, फर्स्ट टर्म कैंसिल हो जाएगी. यहाँ पे अब देखा जाएगा तो पहले माइनस का साइन था, प्लस का साइन हो गए. ये दोनों टर्म, यहाँ पे ऊपर ब्रैकेट है और यहाँ पे जो है वो सिंपल नंबर है. सो सिंपल नंबर को पहले लिखेंगे क्योंकि इसके साथ प्लस का साइन है, प्लस वाली टर्म को पहले लिखा जाता है क्योंकि यहाँ पे ऊपर माइनस है. तो फर्स्ट पहले मेरी मर्जी, पहले मैं प्लस वाला साइन लगा लूँ. प्लस साइन लगाएं या ना लगाएं फ़र्क नहीं पड़ता. 12 लिखेंगे, फिर नेगेटिव साइन आएगा और नेक्स्ट टर्म को ब्रैकेट में लिखेंगे. अब नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है? ब्रैकेट ओपन करनी है. 12 एज इट इज़, प्लस माइनस माइनस 2 के, प्लस माइनस माइनस 2. अब आपने कैसे सॉल्व करना है? जब भी आपके पास वेरिएबल भी इन्वॉल्व हो रहा होता है, कांस्टेंट भी इन्वॉल्व हो रहा होता है, तो आपने कांस्टेंट को कांस्टेंट में सॉल्व करना होता है, वेरिएबल को वेरिएबल में. वेरिएबल क्या होता है? इंग्लिश के जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो वेरिएबल होते हैं. मीन्स कि यहाँ पे के किसको शो कर है? वेरिएबल को शो कर है. यहाँ पे 12 और जो -2 हैं ये कांस्टेंट हैं क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल या सिंपल काउंटिंग नंबर को कांस्टेंट कहा जाता है. तो कांस्टेंट कांस्टेंट में सॉल्व होगा. 12 में से 2 माइनस होगा, क्यों? यहाँ पे प्लस का साइन है, यहाँ माइनस का. प्लस माइनस माइनस, 12 में से 2 माइनस करेंगे 10 आ जाएगा. और -2 एज इट इज़, क्योंकि यहाँ पे
कांस्टेंट हमेशा वेरिएबल के साथ सॉल्व नहीं होता, तो वेरिएबल एज इट इज़ आ जाता है। नेक्स्ट अगर देखा जाए, एस पी ऑफ एक्स एग्जैक्टली डिविजिबल बाई एक्स प्लस फोर, मीन्स के जो पी ऑफ एक्स है वो एग्जैक्ट डिवाइड होता है एक्स प्लस फोर के साथ। क्यों? क्योंकि वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पॉलिनोमियल के साथ एग्जैक्ट डिवाइड होता है। तो मैंने कहा था जब एग्जैक्ट डिवाइड होता है जो उसका रिमाइंडर आता है वो हमेशा आपके पास ज़ीरो आता है। देखें स्टूडेंट, जब आपने p ऑफ x को डिवाइड किया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर x प्लस फोर के साथ, जो लास्ट वाली टर्म सॉल्व होके आई है वो आई है 10 माइनस 2 के। ये जो लास्ट वाली टर्म होती है हमेशा क्या होती है जब भी डिवाइड किया जाता है, वो रिमाइंडर होता है। तो अगर वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है तो रिमाइंडर हमेशा कंडीशन होती है रिमाइंडर इक्वल टू ज़ीरो है। ये वाली टर्म एज इट इज़ इक्वल की प्लेस पे इक्वल और रिमाइंडर की प्लेस पे रिमाइंडर की वैल्यू ज़ीरो पुट करेंगे। जब ज़ीरो पुट करेंगे आपके पास, तो अब आपने अगर के फाइंड करना है तो आपने बाकी टर्म्स को दूसरी साइड पे ले जाना है। देखिए स्टूडेंट्स, 10 माइनस 2 के हैं, अगर के के साथ नेगेटिव साइन है तो के को दूसरी प्लेस पे लेके जाएंगे ताकि के के साथ पॉजिटिव साइन रहे, क्योंकि जो भी वेरिएबल फाइंड करना होता है हमेशा से पॉजिटिव रहना चाहिए। -2 राइट पे जाके +2 के बन जाएगा। के को फाइंड करना है तो के को सेपरेट होना चाहिए। के के साथ जो भी टर्म आ रही है हम उसे यहाँ पे कैंसिल करेंगे। 2 जो है वो के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई की टर्म को कैंसिल करने के लिए राइट साइड पे जाकर आपने लेफ्ट साइड पे जाके क्या करना है, आपने डिवाइड कर देना है। अगर कोई टर्म मल्टीप्लाई हो रही है उसको कैंसिल करने के लिए डिवाइड किया जाता है। तो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 को अपने लेफ्ट साइड पे जाके क्या करना है, डिवाइड कर देना है। 2 को जब डिवाइड करेंगे 10 और 2 को डिवाइड करेंगे 2 1 ज़ार 2 2 5 ज़ार 10, तो आपके पास के की वैल्यू आ जाएगी 5। यही आपने के की वैल्यू फाइंड करनी थी। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आ जाते हैं। क्या गिवन है, इफ़ x प्लस 3 x माइनस 2 इज द HCF ऑफ p ऑफ x एंड q ऑफ x देन फाइंड k एंड l। आपको उन्होंने p ऑफ x भी दे दिया, q ऑफ x भी दे दिया और HCF उन्होंने दे दिया। आपके पास 2 फैक्टर की फॉर्म में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है x प्लस 3 x माइनस 2। आपने क्या है 2 वेरिएबल फाइंड करने हैं, k और l की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे भी फार्मूला अप्लाई होगा। यहाँ पे अगर देखा जाए फार्मूला कौन सा अप्लाई होगा, अगर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ये है, p ऑफ x ये है, q ऑफ x ये है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, p ऑफ x को डिवाइड करना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के साथ। ओके, कैसे डिवाइड किया जाएगा, फर्स्ट वाली टर्म को सेम लाना है। तो फर्स्ट वाली टर्म है 2x स्क्वायर, तो x को किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि 2x स्क्वायर आए, x को 2x से मल्टीप्लाई करें 2x स्क्वायर आता है। फिर अगर हमने फर्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई किया है तो नेक्स्ट टर्म के साथ 2x को लाजमी मल्टीप्लाई करना है। प्लस माइनस माइनस 2 2 ज़ार 4x, साइन चेंज हो जाएंगे, फर्स्ट टर्म कैंसिल हो जाएगी, इसीलिए यहाँ पे उन्होंने नहीं लिखा फर्स्ट टर्म कैंसिल। नेक्स्ट वाली टर्म को देखा जाए, ऊपर माइनस का साइन है, नीचे प्लस का साइन है, प्लस माइनस माइनस 4x में से 3x माइनस होगा तो 1x आ जाएगा। बड़ी वैल्यू के साथ प्लस का साइन है तो यहाँ पे कौन सा साइन है, प्लस का, ठीक है, x रह गया। अब नेक्स्ट वाली वैल्यू को नीचे उतारना है, यहाँ पे क्या है प्लस और के एज इट इज़ आपने उतार लिया। अब आपने नेक्स्ट वाली टर्म को सेम लाना होता है, तो क्या है यहाँ पे x के साथ प्लस का साइन है, सो जो साइन यहाँ पे होता है वही साइन यहाँ लगाना होता है। यहाँ पे प्लस का साइन लगाया, नेक्स्ट वैल्यू x हमें चाहिए, तो x को किससे मल्टीप्लाई करूँ, x है तो x को 1 से मल्टीप्लाई करूँगी, x आ जाएगा। अब नेक्स्ट वाली वैल्यू को भी मल्टीप्लाई करना है, प्लस माइनस माइनस 2 1 ज़ार 2, आपने साइन चेंज करने हैं, फर्स्ट टर्म कैंसिल हो जाएगी, नेक्स्ट टर्म क्या रह जाएगी, k प्लस 2। ओके, नेक्स्ट टर्म आपके पास रहेगी k प्लस 2, ये आपके पास रिमाइंडर आ गया, मीन्स कि इसके बाद मज़ीद सॉल्व नहीं होता, ये रिमाइंडर आ गया। तो रिमाइंडर क्या है, हमेशा आपने r इक्वल टू 0 लेना है, रिमाइंडर k प्लस 2 इक्वल टू 0 लेंगे। अगर k की वैल्यू फाइंड करनी है 2 राइट साइड पे जाएगा, 2 प्लस है राइट पे जाके माइनस हो जाएगा, सो k इज़ इक्वल टू -2। के के पास आपके पास वैल्यू होगी k इज़ इक्वल टू -2। अब नेक्स्ट वैल्यू आपने फाइंड करनी है l। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे देखें k इज़ इक्वल टू -2 आ गया। अब नेक्स्ट वैल्यू l कैसे फाइंड करनी है, जैसे आपने p ऑफ x को डिवाइड किया था हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से, एज इट इज़ आपने q ऑफ x को सेकंड पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के साथ। ओके, सेकंड पॉलिनोमियल q ऑफ x को डिवाइड करेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के साथ। पहले आप डिवाइड की फॉर्म में लिखेंगे, x माइनस 2 दोनों में सेम था वो कैंसिल हो गया। नेक्स्ट वाली टर्म जो है आपके पास आ गई है, आपने इसको सॉल्व किया, आपके पास माइनस एल प्लस 6 आपके पास रिमाइंडर आ गया। रिमाइंडर आपने हमेशा इक्वल टू 0 लेना है, मीन्स के माइनस एल प्लस 6 को आपने इक्वल टू 0 लेना है। अगर आपने एल की वैल्यू फाइंड करनी है
तो आपने 6 को राइट साइड पे ले गए, 6 के साथ प्लस का साइन था, राइट पे जाके माइनस का साइन होगा, तो माइनस एल माइनस 6 के इक्वल आया, जिसकी वैल्यू आपने प्लस एल की फाइंड करनी है, माइनस एल की वैल्यू फाइंड नहीं करनी। सो यहाँ पे नेगेटिव साइन नहीं होना चाहिए, तो नेगेटिव साइन को कैंसिल करने के लिए राइट पे लेके जाएंगे, वहाँ पे पहले से माइनस का साइन था, ये वाला साइन राइट पे जाके मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे +6 आ जाएगा। सो एल की वैल्यू है 6। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ देख लें। द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू पोलिनोमियल पी ऑफ एक्स एंड क्यू ऑफ एक्स आर दिस एंड दिस, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। मीन्स कि आपके पास टू पोलिनोमियल्स हैं पी ऑफ एक्स एंड क्यू ऑफ एक्स, उनका जो एलसीएम और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो ये है, ये फर्स्ट वाला, अगर पहले एलसीएम लिखा हुआ है तो फर्स्ट वाला आपके पास एलसीएम होगा, अगर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बाद में लिखा हुआ है तो सेकेंड वाला एचसीएफ होगा। तो आपके पास पी ऑफ एक्स उन्होंने दिया हुआ है, कह रहे हैं क्यू ऑफ एक्स फाइंड करें, तो इसके लिए एक फार्मूला होता है, ये फार्मूला आप देख लें, आपने फार्मूला लाजमी याद रखना है, क्या है, पी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल सी एम मल्टीप्लाई एच सी एफ। आपने फार्मूला अप्लाई किया, फार्मूला अप्लाई करने के बाद आपके पास क्या क्या गिवन है, आपके पास एलसीएम भी गिवन है, एचसीएफ भी गिवन है एंड पी ऑफ एक्स भी गिवन है। जो वैल्यू आपने फाइंड करनी होती है उसे लेफ्ट साइड पे सेपरेट करना होता है। तो देखा जाए तो आपने क्यू ऑफ एक्स फाइंड करना है, तो क्यू ऑफ एक्स के साथ पी ऑफ एक्स भी आ रहा है, अगर आपने क्यू ऑफ एक्स फाइंड करना है इसे सेपरेट करना है, इट मीन्स के पी ऑफ एक्स यहाँ पे नहीं होना चाहिए। पी ऑफ एक्स क्यू ऑफ एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मल्टीप्लाई वाली टर्म को कैंसिल करने के लिए राइट पे जाके डिवाइड करते हैं, मीन्स के पी ऑफ एक्स को राइट पे जाके डिवाइड करेंगे, यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ जाएगी, यहाँ पे जस्ट क्यू ऑफ एक्स रह गया। आप अपने वैल्यू प्लेस करनी है, एलसीएम की जगह एलसीएम की वैल्यू, मल्टीप्लाई की प्लेस पे मल्टीप्लाई और एचसीएफ की प्लेस पे एचसीएफ, डिवाइडेड बाय पी ऑफ एक्स की वैल्यू ये आपने लिख ली। जब आपने लिख लिया, फर्स्ट टर्म एज इट इज़, आपने इन टू ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है, फर्स्ट वैल्यू को पहले फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है, एक्स को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स क्यूब आएगा, फिर यहाँ पे प्लस का साइन है, यहाँ पे प्लस है तो प्लस प्लस प्लस, फिर फर्स्ट वैल्यू को मल्टीप्लाई किया जाता है सेकंड के साथ, एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ एक्स आ जाएगा, फिर आपने सेकंड वैल्यू को सेकंड से मल्टीप्लाई करना है, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, फिर सेकंड को मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड के साथ 1 1 ज़र 1 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में आपने कोई चेंजिंग नहीं करनी। जब आपने डिनोमिनेटर में कोई चेंजिंग नहीं की, आपने ऊपर वाली ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई किया तो दोनों टर्म्स सेम आ गए, जब दोनों टर्म्स सेम आ गए आपने इनको कैंसिल कर दिया, तो यहाँ पे लेफ्ट पे क्यू एक्स चलता जा रहा था, आपके पास जस्ट ये वाली टर्म रह गई, ये वाली टर्म जो है आपके पास क्या है, ये आपके पास क्यू ऑफ एक्स की वैल्यू है, यहाँ से आपने क्यू ऑफ एक्स फाइंड कर लिया। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ देखें। जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 8 फाइंड किया है, एज इट इज़ आपने क्वेश्चन नंबर 9 भी फाइंड करना है। पी ऑफ एक्स आपको गिवन है, क्यू ऑफ एक्स भी गिवन है, और एच सी एफ आपको जो दिया हुआ है वही आपके पास है। फाइंड देयर एल सी एम, आपको एच सी एफ भी दिया हुआ है, एल सी एम फाइंड करना है। वही वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, एल सी एम मल्टीप्लाई एच सी एफ इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स एंड क्यू ऑफ एक्स। आपने एल सी एम फाइंड करना है, जो टर्म फाइंड करनी होती है उसे लेफ्ट साइड पे रखते हैं, बाकी जो टर्म उसके साथ जा रही होती हैं उन्हें हम राइट पे लेके जाते हैं। एलसीएम फाइंड करना है तो एचसीएफ यहाँ पे नहीं होना चाहिए, एचसीएफ मल्टीप्लाई हो रहा है, कैंसिल करने के लिए दूसरी साइड पे जाकर राइट साइड पे लिखेंगे, इक्वल की प्लेस पे इक्वल, पी ऑफ एक्स की प्लेस पे पी ऑफ एक्स की वैल्यू, मल्टीप्लाई की प्लेस पे मल्टीप्लाई, क्यू ऑफ एक्स की प्लेस पे क्यू ऑफ एक्स लिखा, डिवाइडेड बाय की लाइन लगाई और एचसीएफ मीन्स के हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की वैल्यू लिखी। अब आप देखें जो टर्म कैंसिल हो रही है उससे कैंसिल करेंगे, तो सबसे पहले हमारे पास क्या कैंसिल हो रहा है, सबसे पहले अगर देखा जाए जस्ट 10 है जो हमारे साथ हम कैंसिल कर सकते हैं, 10 हमारे पास कैंसिल हो रहा है, तो बाकी जो टर्म्स रहेगी उनको लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस साइन एज इट इज़, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 एज इट इज़, नेक्स्ट वाला जो 10x है एज इट इज़, x प्लस 3 एज इट इज़। यहाँ पे स्टूडेंट देखें यहाँ पे क्या किया गया, x माइनस 1 का होल स्क्वायर, x माइनस 1 का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, x माइनस 1 का होल स्क्वायर का मतलब ये है कि x माइनस 1 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर ओपन करके मैंने x माइनस 1 को कितने टाइम्स लिख लिया, 2 टाइम्स। सो देखें यहाँ पे x माइनस 1 को इन्होंने 2 टाइम्स लिख लिया, डिवाइडेड बाई
10 तो पहले ही कैंसिल हो चुका था, x प्लस 3 x माइनस 1 एज इट इज़। अब देखिए नेक्स्ट कौन सी टर्म कैंसिल हो रही है, नेक्स्ट में जो है वो x प्लस 3 कैंसिल हो रहा है और x माइनस 1 वन टाइम कैंसिल हो रहा है। कौन सी टर्म्स रह गई हैं, सबसे पहले आपने कॉन्स्टेंट वैल्यू 10x सबसे पहले स्टार्ट में लिख ली, x आपने स्मॉलेस्ट की तरफ लेके अपने लार्जेस्ट की तरफ जाना है, मीन्स के सबसे पहले स्मॉलेस्ट वैल्यू लिखनी है, 10x पहले लिखा, फिर x माइनस 1 पहले लिखा, स्मॉलेस्ट टर्म लिखी है, फिर नेक्स्ट आपने एक्स स्क्वायर माइनस 9 लिखा, फिर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 लिखा। अब यहाँ पे देखें ये वाली टर्म एज इट इज़, ये भी एज इट इज़, एक्स स्क्वायर माइनस 9 एज इट इज़, ये वाली टर्म। अब यहाँ पे देखें यहाँ पे क्या किया गया है, आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 है, तो आपने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है, जैसे आपने 5th चैप्टर में किया था। फर्स्ट टर्म एज इट इज़ लिखते हैं, फर्स्ट वाला साइन भी एज इट इज़ लिखते हैं, मिड वाली वैल्यू नहीं लिखनी, उसकी प्लेस 2 अपनी वैल्यू यहाँ पे छोड़ देनी है, लास्ट वाली टर्म एज इट इज़। आपने क्या करना है, फर्स्ट वाली टर्म को लास्ट वाली टर्म से मल्टीप्लाई करना है, 2x स्क्वायर आएगा। ऐसे कोई से 2 नंबर चूज़ करें जिन्हें मल्टीप्लाई करने से 2 आए और प्लस करने से मिड वाली वैल्यू 3 आए, तो 2 1s are 2, 2 प्लस 1 3। तो यहाँ पे देखें फर्स्ट वाले नंबर के साथ 1x और सेकंड के साथ -2 है। आपने पेयरिंग करनी है, फर्स्ट में से x कॉमन आ रहा है, नेक्स्ट में से -2 कॉमन आ रहा है, x माइनस वन दोनों में सेम है तो वन टाइम लिखेंगे और बाहर वाली टर्म x -2 यहाँ पे फैक्टर की फॉर्म में लिख लेंगे। अब ये आपके पास जो लास्ट वाली टर्म आ गई है, ये आपके पास क्या है, आपके पास LCM है जो आपने फाइंड करना था, मीन्स के LCM स्टैंड फॉर लीस्ट कॉमन मल्टीपल।